एपिसोड 240 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जो हमारा जान था ना, वो याओ क्लैन से भागते 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 गू दायरे में पहुंच जाता है और वहीं पर हमारी जान को बचाने के लिए गू क्लैन का एक बुढ़ा हमारे जान के सामने आ जाता है और इस बुढ़े का नाम होता है गुदाओ। अब इसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती हैं और हुंसा और गुदाओ चलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लगे तिरी। और हमारा जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेनिंग करने लगता है। अब इतने में हमें दोबारा से हुंसा और गुदाओ की आपस में फाइट बताई जाती है, जो कि एक दूसरे के ऊपर पावरफुल हमला कर देते हैं। और अब आगे अब जैसे हुंसा का पावरफुल हमला बोला जाए तो खंजर वाला हमला गुदाओ के भाले के ऊपर पड़ता है ना, तो यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की लहरें फैलने लगती हैं। और तो और ये लहरें 10,000 किलोमीटर दूर तक फैलती हैं। और यार मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जब एपिसोड आएंगे ना इनके, तो उस समय एपिसोडों में 10,000 फुट के दायरे को कैसे बताया जाएगा। खैर कोई ना, वीडियो पर आके आते हैं। अब जैसे आपस में ये दोनों अटैक टकराते हैं ना, मतलब कि हुंसा का ब्लेड और गुदाओ का भाला, तो जो गुदाओ का भाला था ना वो ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो हुंसा के खंजर चाबुक या प्रवोक क्या था उसे नष्ट कर देता है। अब इतने में गुदाओ का भाला चलता है तो वो हुंसा में जान का लगता है धड़ाक, लेकिन गुदाओ का भाला हुंसा के आर पार निकल जाता है। अब जैसे ही गुदाओ हुंसा को मतलब कि हुंसा के साथ अपने भाले के साथ ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर गुदाओ समझ जाता है कि ये हुंसा नहीं बल्कि हुंसा की एक आफ्टर इमेज है। तो गुदाओ परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुंसा गया कहाँ। इतने में गुदाओ की नजर जान के पास पड़ती है, मतलब कि जान के ऊपर पड़ती है, जो की ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में गुदाओ देखता है कि हुंसा था ना वो जान के पास आ गया है, बोला जाए तो जान के करीब आ गया है। अब इतने में हमें हुंसा को बताया जाता है, जो की एकदम जान के पास खड़ा हुआ होता है और जान से कह रहा होता है कि बच्चे, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही तू मुझसे बचकर कहीं पर भाग पाएगा। आज तेरा पक्का यहाँ पर मरना है। अब भाई साहब यह कहते ही हुंसा चलता है तो एक पावरफुल अटैक हमारी जान की मुंडी पर कर देता है। अब जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है कि उसकी मुंडी पर अटैक आ रहा है, तो हमारा जान चलता है तो अपनी एकदम अचानक आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही अपने एक हाथ को आंगे लाता है। अब जैसे हमारा जान अपनी एक हाथ को आंगे लाता है ना, तो उसके हाथ में गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है। अब जैसे हुंसा हमारी जान के हाथों में ऐसी गोल्डन कलर की लाइट देखता है ना, तो हुंसा मतलब कि हुंसा का जो दिल है ना वो जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हुंसा का अटैक भी रिलीज हो चुका था और हमारे जान का अटैक भी रिलीज हो चुका था। अब जैसे हमारी जान की गोल्डन लाइट और हुंसा का हाथ का अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो हुंसा का अटैक था ना वो कमजोर होने लगता है। और तो और हुंसा के हाथ में हमारी जान की गोल्डन कलर की लाइट से गड्ढा भी होने लगता है और हुंसा के जितने भी डिफेंस वाले अटैक थे ना वो पलक झपकते ही टूटने लगते हैं। और तो और हुंसा के हाथों से, मतलब कि जो हाथ हमारे जान की मुंडी से टकराने के लिए आ रहा था ना, उसी हाथ से ब्लड की पिचकारियां भी निकलने लगती हैं। अब इतने में हमें गुदाओ को बताया जाता है, जो कि तेजी से हमारी जान की ओर भागकर आ रहे होते हैं। और जब गुदाओ ये देखते हैं कि जान ने हुंसा को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया, तो गुदाओ भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि जान के पास इस प्रकार की गोल्डन कलर की लाइटनिंग की पावर होगी। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि हुंसा को बुरी तरह से जख्मी कर चुका होता है। अब इतने में हमें हुंसा को भी बताया जाता है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि बास्टर्ड ये क्या है, तूने मेरे साथ एक क्या किया, तूने मेरे पास मतलब कि मेरे ऊपर कौन सा अटैक का इस्तेमाल किया है। मतलब कि यहाँ पर हुंसा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब इतने में हुंसा चलता है तो दोबारा से हमारी जान के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। तभी हुंसा को महसूस होने लगता है कि जो यू क्लैन के बुढ़ाने बुड्ढे थे ना, वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसलिए हुंसा चलता है तो जान को गौर से देखता है और धमकी देकर जाता है कि जान, मैंने मेरा लास्ट अटैक तुम्हारे ऊपर किया था, लेकिन तुम बच गए और तुमने मुझे हेविली इंजर्ड कर दिया है। लेकिन इस बात का याद रखना कि मैं इस चोट का बदला तुमसे 10 गुना ज्यादा लूंगा। और भाई साहब यह कहकर अब हुंसा चलता है तो यहाँ पर रघु चक्कर हो जाता है, बोला जाए तो यहाँ से भाग जाता है। अब हुंसा के भागते ही यहाँ से जान देखता है कि आसपास में एकदम माहौल शांत हो चुका है। इतने में याओ क्लैन की याओ लीन चलती है तो वो हमारे जान के पास आती है और जान से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने रैंक 9 की गोली को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जैसे कि याओ लीन हमारे जान से ये पूछती है ना, तो याओ लीन की आंखों में जान के लिए इज्जत को देखा जा सकता था। हालांकि याओ लीन एक एल्पिनिस्ट थी, इसलिए वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि कोई रैंक 9 की पिल को खाना और उसकी पावर को सुखना, मतलब कि एब्जॉर्ब करना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी याओ लीन चलती है तो हमारे जान से पूछने लगती है कि क्या तुमने रैंक 9 की गोली को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या। तो हमारे जान चलता है तो याओ लीन से कहने लगता है कि नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ उसका एक हिस्सा ही एब्जॉर्ब किया है और मेरे ख्याल से मैं डाउ शेंग के 6 स्टार पर पहुंच गया हूँ। और अगर मैं इस गोली को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं मेरे ख्याल से डाउ शेंग के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर तो पहुंच ही जाऊंगा। अब भाई साहब यहाँ पर याओ लीन और
और हमारे जान ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर गू दाऊ आ जाता है और आने के बाद हमारे जान से कहने लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम शायद अकेले ही हुंसा से निपट सकते थे। और भाई साहब गू दाऊ हमारे जान से इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि गू दाऊ ने जान के आखिरी अटैक को देखा था कि आखिरी अटैक किस प्रकार का खतरनाक अटैक था जान का। अब जैसे ही गू दाऊ हमारे जान से कहते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो गू दाऊ से कहने लगता है कि नहीं नहीं एल्डर, अगर आप नहीं आते बीच में तो शायद मैं इस मिस्टीरियस गोली के कारण उसी समय मर जाता। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए जिस वजह से मुझे ट्रेनिंग करने का समय मिल गया और इस गोली की एनर्जी को मैं थोड़ा बहुत रिफाइन कर पाया। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर कहता है ना तो गू दाऊ चलता है तो हमारे जान से पूछने लगता है कि तुमने आखिर कौन सी गोली खाई है। अब जैसे हमारा जान गू दाऊ की बात सुनता है तो हमारा जान कह देता है कि मैंने मिस्टीरियस गोली को खाई थी जो कि रैंक 9 की थी। अब जैसे जान की बात गू दाऊ सुनता है ना तो गू दाऊ भी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक गू दाऊ ने मिस्टीरियस गोली को दिखा ही नहीं है, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि गू दाऊ हमारी जान से जल भी रहे होते हैं कि जान ने इतनी सी छोटी सी उम्र में एक रैंक 9 की गोली का स्वाद चख लिया है। अब भाई साहब यहाँ पर एल्डर गू दाऊ और हमारा जान ऐसे ही आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर मतलब कि गू क्लैन के कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि 10 से 15 बंदे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बंदे आते हैं ना तो हमें इन बंदों में सबसे एक आगे आदमी को खड़ा हुआ दिखाई देता है, मतलब एक लड़का खड़ा हुआ था और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारी जान का पुराना दुश्मन लिंग क्वान होता है। अब जैसे लिंग क्वान यहाँ पर आता है ना तो बेजल है तो वो गू दाऊ को परिणाम वगैरह करता है और गू दाऊ से कहने लगता है कि एल्डर, मैंने यहाँ पर कुछ एनर्जी के फ्लैक्चुएशन देखे थे, मतलब कि एनर्जी निकलती हुई दिखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुरंत आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ। अब जैसे लिंग क्वान ये पूछता है ना एल्डर गू दाऊ से तो एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो लिंग क्वान को बताने लगते हैं कि यहाँ पर हून क्लैन के 4 बुड्ढों में से एक बुड्ढा हुंसा आ गया था और उससे मेरी फाइट भी हुई थी जमकर, लगे तेरी, लेकिन फिर वो यहाँ से बचकर भाग गया। अब जैसे लिंग क्वान यहाँ पर एल्डर गू दाऊ की बात सुनता है ना तो लिंग क्वान भी हैरान हो जाता है कि क्या हून क्लैन के 4 बुजुर्ग बुड्ढों में से एक बुड्ढा यहाँ पर हुंसा आ गया था। अब जैसे लिंग क्वान यहाँ पर हैरान होता है तो एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो लिंग क्वान से और भी कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, हुंसा याओ क्लैन से जान का पीछा कर रहा था और जान भागते हुए और उससे बचते हुए गू क्लैन में यहाँ तक आ गया और तो और हुंसा आखिरी समय में यहाँ से भागने वाला था तभी जान ने उसका हाथ तोड़ दिया। और भाई साहब जब यहाँ पर लिंग क्वान एल्डर गू दाऊ की ऐसी बातें सुनता है ना तो लिंग क्वान और भी हैरान हो जाता है कि जान हुंसा से बचते बचते यहाँ तक आ गया, क्योंकि लिंग क्वान ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि हून क्लैन का हुंसा कितना ज्यादा पावरफुल है और तो और वो तो उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन जान उससे लड़ा भी और उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। अब इतने में एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो लिंग क्वान को डांटने लगते हैं कि अगर तुम जैसा कोई भी मतलब कि जान जैसा कोई भी मेंबर अगर हमारे गू कबीले में होता तो कभी गू कबीले को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जैसे ही हमारा जान एल्डर गू दाऊ की ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो एल्डर गू दाऊ से कहने लगता है कि एल्डर, आपको मेरी इतनी प्रशंसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं यहाँ पर मतलब कि हुंसा के हाथों से अभी तक टुकड़ों में बिखर गया होता। एल्डर गू दाऊ, क्या आप मुझे गू क्लैन के लीडर से मिलने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि याओ क्लैन को हून क्लैन ने नष्ट कर दिया है और मेरे ख्याल से अब हून क्लैन कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर रहा है, इसलिए एल्डर क्या मैं गू कबीले के लीडर से मिल सकता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना कि याओ क्लैन एकदम नष्ट हो गया है तो यहाँ पर जो लिंग क्वान था ना वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या याओ क्लैन को भी किसी ने नष्ट कर दिया है। अब इतने में यहाँ पर याओ लीन वो चलती है तो आगे आती है और यहाँ पर गुनान हाई सॉरी मतलब की गू दाऊ से कहने लगती है कि एल्डर, मेरे ख्याल से हमें बाकी के बचे हुए एंशियन क्लैनों को भी इस बारे में बता देना चाहिए ताकि वो भी हून क्लैन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकें। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और गू दाऊ चलते हैं मतलब कि एल्डर गू दाऊ चलते हैं तो जान और याओ लीन को लेकर गू क्षेत्र में अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही जान और याओ लीन गू क्षेत्र में अंदर प्रवेश करती है ना तो गू लोगों के बोला जाए तो गू क्षेत्र के अधिकतर लोगों को पता चल जाता है कि जान आया हुआ है और याओ क्लैन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, मतलब कि बहुत सी जानकारियों को पता चल जाता है गू क्षेत्र में भी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर गू क्लैन का लीडर और बहुत सारे बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। अब इतने में हमें इन्हीं सभी बुड्ढों में से 3 बुड्ढों को बताया जाता है जो कि गू कबीले के लीडर के एकदम पास खड़े हुए होते हैं और ये 3 बुड्ढे और कोई नहीं बल्कि गू कबीले के सबसे प्रसिद्ध कभी ना मरने वाले बुड्ढे होते हैं। ठीक है, अब इतने में हमें यहाँ से मतलब कि थोड़ी दूरी पर कुछ बुड्ढे और बैठे हुए दिखाई देते हैं जो कि जान को एकदम शक भरी निगाहों और रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान की नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सारे के सारे बुड्ढे समझ जाते हैं कि जान की पावर शायद हमारे गू कबीले के 3 अमर बुजुर्गों के बाद चौथे नंबर पर है, इसलिए अब जितने भी बुड्ढे चलते
चलती है ना, सबकी आंखों में एकदम सम्मान आ जाता है जियान के प्रति। अब इतने में यहाँ पर थोड़ी दूरी पर हमें यंग जनरेशन के कुछ लोगों को भी बताया जाता है जो कि जियान की उम्र की होती हैं। इन लोगों में से हमें एक लड़की को भी बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और ये बहुत ही गौर से हमारे जियान को घूर घूर कर देख रही होती है। और भाई साहब इसकी सुंदरता का बखान अब क्या ही करना, ये समझ लो कि आप गू कबीले में हमारी यूनर से सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब आस पीस के कुछ गू कबीले के लोंडे लपाटे हमारे यूनर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, लेकिन यूनर है ना वो सिर्फ हमारे जान को घूर घूर कर देख रही होती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और गू यान को प्रणाम वगैरह करता है। अब इतने में याओलिन चलती है तो वो भी गू यान को प्रणाम वगैरह करती है। अब जैसे हमारे जान अपने ससुर को प्रणाम करता है ना तो गू यान था ना वो भी हमारे जान से कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुम कुछ ही समय में इस लेवल पर पहुंच गए हो, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से जियो कबीले को अब तुम ही खड़ा कर सकते हो और मुझे उस समय का इंतजार है जब जियो जुआन को इस बात का पता चलेगा कि जियो कबीला दोबारा से खड़ा हो गया। अब भाई साहब जैसे ही गू यान की बातें आस पास की यंग जनरेशन के लोग सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक गू यान ने किसी की इतनी तारीफ नहीं की है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो गू यान से कहने लगता है कि लीडर गू यान। अब हमारा जान ये कहता है तभी गू यान चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि गू यान नहीं, अंकल गू यान बुलाओ। अब जैसे ही गू यान ये कहता है ना तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है, आस पास की यंग जनरेशन के लोग भी हैरान हो जाते हैं और तो और यहाँ तक गू कबीले के जो बुड्ढे थे ना वो भी हैरान हो जाते हैं कि लीडर ने यूनर और जान के रिश्ते को मंजूर कर दिया है, बोला जाए तो मंजूर हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारी जो यूनर थी ना उसके चेहरे पर भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि उसके पिताजी उसकी रिश्ते को मान गए हैं। यहाँ तक कि हमारा जान भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो गू यान से कहने लगता है कि अंकल गू यान, याओ क्लैन को भी हुन कबीले ने पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो हमें गू यान का चेहरे को बताया जाता है जो कि एकदम भाव मुक्त था, मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई भी भाव नहीं आते, ऐसा लगता है कि उन्हें इस बारे में पहले से ही पता था। अब इतने में गू यान चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि मुझे डिटेल्स में बताओ सब कुछ कि वहाँ पर क्या हुआ। हमारा जान चलता है तो गू यान से मतलब कि गू यान को इन सभी बातों के बारे में बताने लगता है कि क्या अंकल गू यान ने टूलिंग क्लैन के बारे में सुना है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना तो यहाँ पर पूरे हॉल में एकदम शांति छा जाती है, यहाँ तक कि गू क्लैन के कुछ बुड्ढों की आंखों में थोड़ा बहुत डर भी देखा जा सकता था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आस पास के क्षेत्र में इतनी शांति देखता है ना, मतलब कि इस हॉल में इतनी शांति देखता है ना तो हमारे जान के दिल में भी थोड़ा बहुत डर आ जाता है कि आखिरकार ये टूलिंग क्लैन है कौन सी बला। और हाँ, मैंने टूलिंग क्लैन के बारे में 1-2 एपिसोड बनाए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने टूलिंग क्लैन का नाम और कुछ रखा है। यार कोई नहीं, आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जियो जुआन के नाम से एक स्टोरी है उसे देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारे जान आस पास के माहौल में इतनी शांति दिखता है ना तो हमारा जान भी थोड़ा डरने लगता है। लेकिन अब इतने में अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर गू यान से कहने लगता है कि अंकल ने दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के बारे में भी सुना होगा कि वो फिलहाल के लिए हुन क्लैन के पास है। अब जैसे यहाँ पर गू यान हमारे जान की बात सुनता है ना तो गू यान चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि हाँ, मैंने उससे एक बार फाइट की थी और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। मेरे ख्याल से अब तक वो पूरी तरह से रिकवर हो गई होगी। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गू यान की बात सुनता है ना तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि अंकल ने दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से फाइट की थी और उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। और तो और हमारा जान ये बात भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि याओ क्लैन में दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने अकेले ही याओ द्वीप की आत्मा को एकदम नष्ट नाबूद कर दिया था, जो कि एक गॉड लेवल की आत्मा थी। अब इसके बाद यहाँ पर गू यान चलता है तो हमारी जान से सब कुछ पूछने लगता है। हमारे जान चलता है तो याओ क्लैन की जितनी भी घटनाएं थी ना सभी की सभी गू यान के बारे में मतलब कि गू यान को बता देता है। साथ ही साथ हमारा जान यहाँ पर टूलिंग क्लैन के बारे में भी बताता है कि दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पास शायद टूलिंग क्लैन की पावर है। अब जैसे यहाँ पर आस पास के बुड्ढे गू क्लैन के बुड्ढे हमारे जान की बातें सुनते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है भला। टूलिंग क्लैन को आज से बहुत ही समय पहले बर्बाद कर दिया गया था, बोला जाए तो खत्म कर दिया गया था, तो भला वो दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पास कैसे आ सकता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर गू यान से पूछने लगता है कि अंकल क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टूलिंग क्लैन आखिर है क्या, जो यहाँ पर इतनी शांति छा गई है उसका नाम सुनते ही। अब जैसे गू यान हमारे जान की बात सुनता है ना तो गू यान चलता है तो टूलिंग क्लैन के बारे में हमारे जान को बताने लगता है कि आज से हजारों सालों पहले की बात थी जब हमारी गू क्लैन की तरह ही एक क्लैन इस दू की वर्ल्ड में रहा करता था और उसका नाम टूलिंग क्लैन था। और तो और उस समय टूलिंग क्लैन की पावर बहुत ही ज्यादा थी और तो और उस समय टूलिंग क्लैन किसी भी क्लैन को बहुत ही आसानी से निपटा सकता था। और मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि पुराने समय में जो हमारी आज की ब्लड लाइन है ना उसे बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन तुम्हें पता है कि हजारों सालों हो गए हैं फिर भी किसी भी क्लैन में अभी तक गॉड का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे ऐसे क्लैन थे उस समय जिनकी ब्लड लाइन जियो कबीले की तरह ही कमजोर होती जाती थी और ऐसा ही क्लैन टूलिंग क्लैन भी था। लेकिन उस समय टूलिंग क्लैन एक टेक्निक का उपयोग करता था और उस टेक्निक की सहायता से, और हाँ ये मेरे अंदाज में सुना रहा हूँ ठीक है ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके, उस टेक्निक की सहायता से किसी और क्लैन की ब्लड लाइन को, गॉड वाली ब्लड लाइन को अपनी ब्लड लाइन
लाइन में मिला लेता था, जिस वजह से जो टूलिंग क्लैन की ब्लड लाइन थी ना वो और लंबे समय तक चलती रहती थी। तो हिंदी में बोला जाए तो जो ब्लड लाइन है ना वो एक समय तक ही चलती है और एक समय बाद अगर उस क्लैन में कोई गॉड पैदा नहीं हुआ ना तो उस क्लैन की ब्लड लाइन समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही टूलिंग क्लैन के साथ था, इसलिए टूलिंग क्लैन आस पीस के क्लैनों की ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब कर लेता था, बोला जाए तो ले लेता था। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं या बातों को समझ रहे होंगे। अब टूलिंग क्लैन का ऐसा करने की वजह से आस पीस में जो भी गॉड ब्लड लाइन वाले क्लैन थे ना वो नाराज हो जाते हैं और वो एक अलायंस बनाकर टूलिंग क्लैन पर हमला कर देते हैं और टूलिंग क्लैन को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर देते हैं। मुझे याद है कि उस समय उस लड़ाई में मैंने भी हिस्सा लिया था और जितना मुझे याद है टूलिंग क्लैन का आखिरी लीडर नीलिन डेवोरिंग फ्लेम के हाथों से मारा गया था और मेरे ख्याल से उसी समय दूसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को टूलिंग क्लैन की कुछ पावर या फिर कुछ टेक्निकों का पता चल गया होगा और शायद उसी की वजह से दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पास टूलिंग क्लैन की पावर या ब्लड लाइन को सूखने की शक्तियां हैं। अब जैसी गुयान यहाँ पर एक कहते हैं ना तो आस पास में और भी ज्यादा शांति आ जाती है। अब इतने में गुयान चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हून क्लैन ही टूलिंग क्लैन हो या फिर टूलिंग क्लैन ने ही हून क्लैन को निकाल लिया हो और टूलिंग क्लैन ने अपना नाम बदलकर हून क्लैन रख दिया हो। मतलब कि अब यहाँ पर गुयान था ना वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता। लेकिन आसपास के लोग ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं और खासकर गुयान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है कि पिछले 10,000 सालों में बहुत सारे क्लैनों में मतलब कि एंशिएंट क्लैनों में पावर की घटोती हुई है, बोला जाए तो पावर घटी है, लेकिन हून कबीले की पावर बिल्कुल भी नहीं घटी है। यहाँ पर गुयान समझ जाता है कि हून कबीले की पावर क्यों नहीं घटी है, क्योंकि वो जितनी भी एंशिएंट क्लैनों के पास ब्लड लाइन थी ना उसे सूख लेता था और अपनी पावर बढ़ा लेता था, इसलिए हून कबीले की पावर नहीं घटी है। और तो और यहाँ पर गुयान ये भी समझ जाता है कि जितने भी एंशिएंट क्लैन है ना सारे के सारे एंशिएंट क्लैनों को हून कबीला सिर्फ एक खाने के रूप में उपयोग करेगा ताकि उसे और ज्यादा समय मिल सके उसकी पावर को बढ़ाए रखने का। अब इतने में गु दाव चलता है तो वो भी सिर हिला देता है कि हाँ ऐसा ही लगता है। अब इतने में गुयान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो हमें फिलहाल के लिए हून क्लैन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही हमारे पास हून कबीले से लड़ने की पावर ना हो लेकिन हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं कि हम हून कबीले को रोक सकते हैं। एक समय था जब जियो जुआन ने हून टियांडी को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, इसलिए अब हमें हून कबीले से डरने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि हजारों सालों बीत चुकी हैं फिर भी हमें हून कबीले के बारे में पता नहीं चला है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। साथ ही साथ मैंने कई बार हून क्षेत्र में ये जांच करने का कोशिश भी की है कि आखिर हून क्षेत्र में क्या चल रहा है, फिर भी मुझे दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो कैसी है और कहाँ है। अब जैसे हूनियान ये कहता है ना सॉरी मतलब गुयान ये कहता है ना तो यहाँ पर हमारा जान चलता है तो गुयान से कहने लगता है कि अंकल मेरे ख्याल से दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पास कोई बॉडी नहीं है, इसलिए शायद आप उसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर गुयान हमारे जान की बात सुनता है ना तो वो भी हमारे जान से कहने लगता है कि हाँ ऐसा एकदम तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी होगी, साथ ही साथ उसकी लड़ने की क्षमताएं भी बढ़ चुकी होंगी, इसलिए भले ही उसके पास कोई बॉडी या कोई शरीर नहीं है लेकिन उसकी जो क्षमताएं है ना वो बहुत ही ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से हून कबीले का इतने सालों के पीछे सरवाइव करने का एक ही कारण है और वो है सेकंड नंबर की डेवोरिंग फ्लेम के पास क्षमताएं, वो भी टूलिंग क्लैन की, इसलिए शायद हून कबीला अब तक इतना सरवाइव कर पाया है। अब जैसे यहाँ पर गुयान कहता है ना तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि गुयान क्या कहना चाहता है। अब इतने में गुयान चलता है तो और भी कहने लगता है कि मेरे ख्याल से हून क्लैन का याओ क्लैन, सी क्लैन और लिंग क्लैन तीनों क्लैनों के ऊपर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही कारण रहा है और वो है याओ क्लैन की और बाकी की क्लैनों की ब्लड लाइन को सूखना और उनसे ताओसी प्राचीन जेट टोकन को हासिल करना। ऐसा लगता है कि अब हून टियांडी और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता गॉड लेवल पर पहुंचने के लिए। अब भाई साहब जैसे हमारा जान गुयान की बात सुनता है ना और गुयान के मुंह से हून टियांडी नाम सुनता है तो हमारा जान भी इस नाम को एक बार और दोहराता है हून टियांडी। और भाई साहब इसी नाम से आप समझ जाओ कि अब इस कहानी में सबसे दबंग और पावरफुल विलेन की एंट्री होने वाली है। हालांकि इसकी एज तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन ये आपको देखने को एकदम यंग मिलेगा, बोला जाए तो 20-22 साल का एकदम नया चिकना लोंडा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ मेरे सेकंड चैनल का भी मजा ले सकते हो आप, ठीक है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो जाओ जाकर उसे सब्सक्राइब करो और यहाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।